तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई और आ गया हूँ मैं तुम्हारे सामने वही वाला टीवी शो लेके जिसके लिए पिछले वीडियो में वादा किया था आपसे। बड़े दिल वाला। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे प्यार दिखाना, लाइक देके और कमेंट करके प्रोत्साहित करना कुछ ऐसे। तुम बहुत मस्त काम करते हो भाई। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। तो भाई लोग इनसे मिलो, ये है केडी पाठक, हमारे शो के स्टार उर्फ एडवोकेट, जो कि क्रिमिनल्स को दिलाते हैं सजा और बेगुनाहों को रिहाई। ऑर्डर ऑर्डर, आरोपी को पेश किया जाए। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये कौन है और इसके हाथ पैरों को ऐसे पैक क्यों कर रखा है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। असल में ये है एक इलेक्ट्रिक मैन, अगर ये किसी को छू ले तो चीख से पहले उसके प्राण निकल जाते हैं। असल में इस बंदे पे है एक कत्ल का इल्जाम और पुलिस ने कर लिया है इसको अरेस्ट और घर में है इसकी केवल एक माँ और एक बीवी। शक्ति के साथ साधारण सा जीवन कैसे जीते हो तुम्हारी पत्नी? घर पर तो हम रबर की जुराबें हाथों और पैरों में पहन लेते हैं। अबे जब तेरे छूने से लोग स्वर्ग लोग वेकेशन मनाने चले जाते हैं तो तू रात में अपनी गाड़ी को गैरेज में पार्क कैसे करता होगा बे? हरामी साला। पर भाई लोग आपको बता दूं कि इस आदमी के पास तो नेचुरल शक्तियां हैं, लेकिन इस आदमी के पास मैन मेड इलेक्ट्रिक शक्तियां हैं। इनके हाथों में लगाई हुई नकली चमड़ियां और फिर यहाँ इनका ये छोटा सा आविष्कार जिससे विद्युत पैदा होता है। तो ये वाह भाई वाह, इतनी सी मशीन से इतना करंट निकलता है कि कोई भी आदमी अपनी लाइफ का आखिरी करंट वाला डांस करने लगता है। और भाई इस टीवी सीरियल में ऐसे छोटे मोटे चमत्कार कम आविष्कार अक्सर देखने को मिलते हैं। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे केडी सर हवा में कैसे उड़ रहे हैं, तो इसका आंसर वो खुद ही देंगे। जेट प्रोपल्शन योर ऑनर, जिस तरह हवाई जहाज हवा में उड़ता है कुछ वैसा ही। और अगर अभी भी तुम लोग नहीं समझे तो सब्र करो, क्योंकि इसको केडी सर अब विस्तार से समझाने वाले हैं। वीडियो द्वारा मैं अदालत को समझाना चाहूँ। अनुमति है। इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए बस एक तार और एक स्विच की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी व्यक्ति अपने जूतों में लगा ले तो उठ सकता है जमीन से। हाँ, कोई भी व्यक्ति उड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसे ले सकता है, क्योंकि ऐसे आविष्कार तो खिलौनों की दुकान पे मिलते हैं ना। और भाई इस टीवी सीरियल में केस पुलिस सॉल्व नहीं करती है बल्कि केडी सर करते हैं। विक्की कैच लाइए, वापस लाइए। अब तुम लोग सोच रहे होंगे केडी सर ने कोर्ट रूम को प्लेग्राउंड बना दिया। अरे नहीं, यही तो तरीका है कातिल को पकड़ने का। मैं वो हत्या करने के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वो जो भी है वो लेफ्टी है। अच्छा, यानी कि जिसने भी उल्टे हाथ से बॉल को वापस किया है मुबारक हो, वो खूनी की उपाधि पा सकता है। सुपर। लेकिन ऐसे नहीं, पहले केडी सर के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। शहर में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी आप? आप सही है मिस्टर पाठक, मैं गोवा गई। तो आपको देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप गोवा गई थी। क्या देख के नहीं लग रहा? अब गोवा में भी कोई ठप्पा लगता है क्या जो देख के पता चल जाता है? हाय कौन ठप्पा बाड़ी पर? कॉमन सेंस। गोवा की तपती हुई धूप में अगर कोई घूमे तो चेहरा थोड़ा टैन हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन इन्हें देखिए, इनका तो चेहरा निखर रहा है एकदम। अरे तो गोवा में नाइट पार्टी भी तो होती है। उसने कब बोला कि वो धूप में घूमने गई थी? कोई मिल गया कि जादू थोड़ी ना है जो बिना धूप के शक्तियां एक्टिवेट नहीं होंगी। और भाई कहने को ये कोर्ट में होते हैं, लेकिन कोर्ट की इज्जत कोई सा भी नहीं करता। जैसे कि ये आदमी खुलेआम कोर्ट में धमकी दे रहा है। तुझे तो मैं आज ही रात हवेली उठा कर ले जाऊंगा, फिर जो हस्र करूंगा तेरा देख लेना। अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर ले यार। चाहे भले अपने केडी सर वकील हैं, लेकिन मजे लेने में वो भी पीछे नहीं रहते। जज साहब, मैं सिर्फ एक नाचने वाली हूँ। हाँ, नाचने से याद आया, ये जो आपका धंधा है, क्षमा चाहता हूँ, आपका व्यवसाय है। ना केडी सर, माफी क्यों मांग रहे हो? मटके में छेद होने के बाद पानी नहीं टिकता और ऐसी बात निकलने के बाद माफी नहीं जमता। सुपर। और एक बार तो केडी सर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था कत्ल के जुर्म में और सबूतों के साथ। शीतल पुलिस को फोन करो, केडी पाठक मुझे मार डालेगा, मैं उसके साथ पुराने किले पर हूँ। एक मिनट, क्या? शीतल पुलिस को फोन करो, केडी पाठक मुझे मार डालेगा। अबे अंधेर नगरी के चौपट राजा, तो तू शीतल को फोन करके मैसेज रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? सीधा पुलिस को फोन कर देता।
सुपर। वैसे भाई लोग इनके कैरेक्टर से ज्यादा तो इनकी स्टोरी लाइन अजीब होती है। अब यहाँ देखो, एक औरत और एक लड़की ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तभी लड़की हल्की होने चली जाती है और उसी दौरान कुछ बदमाश आके उसकी सीट पे बैठ के धूम्रपान के साथ पेय आहार भी लेने लगते हैं। अब जैसे ही दीदी वापस आती है, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज कहीं और जाके पत्ते खेलेंगे। I mean, ये मेरी सीट है। वैसे तो ट्रेन की सारी सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन दीदी डिसाइड करती है कि वो अनकंफर्टेबल होके इन जुआरियों के बीच में ही बैठेंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। अब हरकतों से नीच बंदे तो ये हैं ही, तो समझ जाओ आगे होने क्या वाला है। लेकिन भाई लोग दीदी जाती है समझ, और इससे पहले कि हो पाता कुछ अनर्थ, वो ट्रेन से कूद के यमलोक जाती है सड़क। इससे पहले कि आप लोग सोचो भला टली। तो मैं आपको बता दूं कि दीदी का हो जाता है पुनर्जन्म और दीदी बन जाती है मक्खी और फिर लेती है सबसे बदला जो करना चाहते थे कुकर्म। और ये ऐसी वैसी मक्खी नहीं है, इन सबको नरक पहुंचाने के बाद जज के सामने अपना जुर्म कन्फेस भी कर लेती है। अरे थाम थाम, अपने दिमाग का दो विश्राम, क्योंकि केडी सर चलाते हैं अपना तेज दिमाग और उन्हें पता चलता है असल में ये मक्खी नहीं है कोई पुनर्जन्म, ये तो है एक छोटी सी रोबोट कम सस्ता सा उपकरण। मनुष्य द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक मक्खी है यार। सुपर। सर ये है वो रिमोट कंट्रोल कह लीजिए, जिससे ये साहब इस मक्खी का चालन करते थे। इतनी सी मक्खी का रोबोट? अबे रोबोट ही बनाना है तो किसी ऐसी चीज का बनाओ ना कि जो विश्वास हो। इनकी सोच को बोलूं क्या? छोटी सोच। मेरा इन्वेंशन ये है मेरे 6 साल की मेहनत का नतीजा। साइबर सेवक। ये है मेरे 6 साल की मेहनत का नतीजा। रोबोट। क्या 6 साल में ऐसा रोबोट बनाया है? क्या कर सकता है ये? अरे उसका मुंह देख के नहीं लग रहा है, रोबोट ने खिलौना बना दिया है। और मुंह देख के समझ जाओ बच्चों के खेलने वाला खिलौना नहीं। बच्चों का खिलौना नहीं है, बड़े खेलते हैं इससे बिस्तर में। वैसे तो कहने को ये कोर्ट रूम ड्रामा शो है, लेकिन इसमें ऐसे ही विभिन्न नए नए तरीके के आविष्कार होते रहते हैं। जैसे कि इस डॉक्टर ने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया है, ये है एक चमत्कारी दवा जिसको पीने से कोई भी गायब हो सकता है। जी हाँ, गायब हो सकता है। बोले तो इनविजिबल और बोले तो मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। और उस दवा को ये आदमी चोरी करके पी लेता है और फिर और यही नहीं, इस शो में तो एक बार लाइव उड़न तस्तरी बोले तो एलियन शिप भी देखा गया था। अरे वो देखो, ये तो उड़न तस्तरी है। और जानते हैं उड़न तस्तरी कैसे बनाई गई है? इस छोटे से गैजेट से जो कि इस आदमी ने बनाया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ना इस यंत्र से उड़न तस्तरी को कैसे दिखाया जा रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सीन में देखो एक भूत ने गांव में आतंक मचा रखा है। और तभी पता चलता है कि ये तो नकली भूत है, जो कि ये आदमी बन के सबको डरा रहा था। शरीर पर राख लगाकर आंखों पे साफ वायर वाला लाइट, वो टेप रिकॉर्डर पर अजीब अजीब आवाजें निकाला था। अच्छा जी, तो चचा ये भी बता दो, ये साथ में जो स्पेशल इफेक्ट यूज कर रहे थे, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वाले शो में नेशनली नहीं इंटरनेशनली लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ देखो इंडिया का एक चंद्रयान मिशन लॉन्च हो रहा है और ये तीनों एस्ट्रोनॉट उस यान में बैठ के चांद पे जाने वाले हैं। और जैसे ये चांद पे लैंड होते हैं, ये कैसे चल रहा है बे? लेकिन भाई लोग तभी हो जाता है एक हादसा, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट आके दूसरे एस्ट्रोनॉट का कर देता है काम तमाम। जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ था? इस आदमी का। जी बिल्कुल नहीं, इसके पीछे हाथ था अमेरिका का। और रीजन आप खुद ही सुन लो। ताकि आज भी स्पेस पर कामयाबी पाने वाला सिर्फ एक ही देश हो, और वो हो अमेरिका। अमेरिका अमेरिका का दलाल बहन
देखो भाई, एज पर प्रॉमिस मैंने जिससे बोला था मैं उस पर वीडियो लेके आया हूँ। अब तुम्हारा काम भी बनता है ना कमेंट और लाइक करके अपनी ड्यूटी पूरी करना। तो भैया हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो ये भी कमेंट में बता देना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।